स्टडी माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों का गणित का मॉडल पेपर 2022 का सलूशन करेंगे। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। इसका मैं सलूशन बताएंगे A to Z क्वेश्चन का। देखिए, अगर जिस बच्चे का 50 नंबर आने वाला होगा और इस मॉडल पेपर को तैयारी कर लेता है तो मान लीजिए कि 60 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सेम ऐसा ही मॉडल पेपर के थ्रू आपका पेपर बनेगा। तो अनिवार्य है कि आप मॉडल पेपर, अंशाल पेपर, जितने भी है गेस क्वेश्चन पेपर, सभी को तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जाम देने से पहले। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सलूशन, अंशाल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयारी कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल पर जुड़े रहिए। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर देख सकते हैं, हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 यानी 2022 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने सीधे जारी किया है, ताकि इसको अच्छे से तैयार करके और बच्चा अपना माप सके तैयारी, और इसी में से क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। देख सकते हैं, गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मैथ का मॉडल पेपर है, और ये केवल प्रश्न पत्र, मतलब गणित का एक ही पेपर आपका होने वाला है, इसीलिए केवल प्रश्न पत्र लिखा है। और देख सकते हैं जो पूर्णांक है ये आपका 70 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समय जो है 3 घंटे 15 मिनट, सेम जो पेपर में आता है वही मॉडल पेपर में भी है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे पेपर देने से पहले ये जानकारी नहीं पढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना चल देते हैं, तो ये गलती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए, प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, इसलिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कौन से खंड से कितने क्वेश्चन करने हैं, सभी इस निर्देश में दिया गया है। तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखिए सामान्य निर्देश दिया गया है, इसी को पढ़ना है। फर्स्ट नंबर कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, मतलब इस पेपर में आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा नंबर, सभी प्रश्न अनिवार्य यानी कि सभी को करना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ये आपको मालूम हो गया कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर के और किस खंड को कितने क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर 4 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित यानी कि उसके सामने लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर आप छोड़ देते हैं तो इतना नंबर सीधे कट जाएगा। यहाँ पे 5 नंबर देखिए, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय यानी कि उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आता हो उसे करते जाइए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, टाइम उस पर वेस्ट मत कीजिए, वो कह रहा है इसमें। यहाँ पे 6 नंबर, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट यानी गुणा का निशान उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। मैं बताऊंगा इसी कॉपी पे कि कैसे करना है, तो अंत तक बने रहना है लाइक करके। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखा न मिटाएं, यानी कि आपको पेंसिल से नहीं बनाना है, पेन से भी बनाएंगे ताकि मिटेगा नहीं। बहुत सारी कॉपी होती है जो बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चों के कॉपी से खींच जाने के बाद वो मिट जाता है, तो आपको पेन से यूज करना है वहां पे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मैं बताऊंगा, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। अब इसके बाद 8 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखना है। मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। यहाँ पे 9 निर्देश दिया, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए, और चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि जो प्रश्न में आपको फिगर बनाना है उसको साफ और स्पष्ट खींचना है। अगर आप फिगर बनाने के लिए बोला है और आप नहीं करते हैं तो आपका जो प्रश्न है वो अशुद्ध और अपूर्ण माना जाएगा, उस पर आधे नंबर भी मिलेगा। तो मैं बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। और चलिए इस मॉडल पेपर की हम पूरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले नंबर, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट नंबर, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। देख सकते हैं इसमें पहला नंबर जो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ऊपर क्या लिखा है इसमें कि सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी खंड करना अनिवार्य, आपको मालूम हो गया पहले ही। और कह रहा है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही होगा। सही विकल्प छांटकर उससे उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। चलिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका क नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, और ऑप्शन को सॉल्व करके युग्म देखना है कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है।
तो देखिए आप पहले से अगर पढ़े रहेंगे तो फटाक से पहले ऑप्शन देखते ही बता देंगे। अगर आप चेक करके करेंगे तो कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में, देखिए जैसे 14, 35, 18, 25, 31, 93, 32, 62 है, इसमें से कौन सा सहआभास संख्या है? तो इसका थ्योरी आपको मालूम है, इजिली आप पकड़ लेंगे। देखिए जिन इस युग्म में से जिसका HCF यानी कि मसा एक आ जाएगा, वो जो युग्म होगा वो सहअभाज्य होगा। एक मसा आ जाए तो सिंपली समझ लीजिए कि वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, कैसे करना है, मान लीजिए चेक करना है इसमें से कौन सा सही है। ये मान लीजिए कि आपका कॉपी है और इस पर बाएं तरफ आपको रफ कार्य करना है। यहाँ पर रफ कार्य आप लिख लेंगे बाएं तरफ, रफ कार्य। ठीक है, और अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले नंबर लिखा है 14 और एक लिखा है 35, इसका हम देखेंगे फैक्टर निकाल करके मसा HCF किसका एक आ रहा है। ये 2 7 14 और 7 1 में 7 कट गया, ये 5 कटा दीजिए, 5 7 35, 7 1 में 7, इसका फैक्टर कितना आ गया 2 गुणे 7 यानी 14 का आ गया, और ये इसका फिर इंटू 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 35 का कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 1, इसमें देखिए 7 मिल रहा है 1 मिल, यानी कि यहाँ पर जिसका मौसा एक आ जाए HCF वो हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। इसमें नहीं आ रहा है एक, इसमें अधिक आ रहा है। इसका देखिए 18 और 25 का, तो इसका 18 का अलग निकाल लीजिए और 25 का अलग निकाल लीजिए HCF। चलिए 2 से कटे 2 9 18, 3 से कटे 3 का 9 और 3 1 में 3 कट गया ना, 5 से कटा इसका 5 25 25, 5 1 5। ठीक है, पहले 18 का फैक्टर देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 18 का कितना आया है, पहले 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 1। ठीक है, और इसी तरीके से 25 का भी देख लेते हैं, तो 5 गुणे 5 और गुणे 1। देखिए जिसका मौसा HCF 1 आ गया, तो देखिए यहाँ पे इसका 1 मिल रहा है, यानी कि जो जिसका HCF 1 आ गया वो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाएगा। ठीक है, अभाज्य, तो इसका 1 आ रहा है, मतलब कि ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ना, ये दूसरा वाला, यानी कि यहाँ पे 18 और 25 ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रफ कार्य में इस तरीके से चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे, किसका HCF मतलब कि 1 आ रहा है वो हो जाएगा वो युग्म सहअभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले कैसे लिखना है लिख लीजिए आराम से, यहाँ इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिख लेंगे, और 1 नंबर कर रहे हैं तो 1 नंबर इस तरीके से लिख लेंगे, और अगर टाइम मिले तो आप अंडरलाइन कर देंगे तो और भी बेहतरीन हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे पहला का क कर रहे हैं, यहाँ पर क नंबर इस तरीके से पहला लिख लीजिए और इसका क लिख लीजिए। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का क कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन सही था, तो दूसरा, तो इस तरीके से दूसरा नंबर लिख लेंगे और वो ऑप्शन उतार देंगे, 18 और कम्मा हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में सभी ऑब्जेक्टिव को कर लेना है। यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, डांस देखिए कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आता है नॉर्मल क्वेश्चन 1 नंबर में। तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछा है, पहले यहाँ पे डर छोटा या बड़ा नहीं होता, डर डर होता है।